सावन के महीने में भूलकर भी ना खाएं ये 12 चीज़ें, नहीं तो बिगड़ सकती है सेहत और टूट सकते हैं सावन के नियम। नमस्कार दोस्तों, चारों तरफ हरियाली, रिमझिम बारिश, मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव का जय घोष और शिव भक्तों की भक्ति से भरा पवित्र सावन का महीना। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय महीनों में से एक माना जाता है। इस पूरे महीने लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना केवल पूजा पाठ और व्रत का ही नहीं, बल्कि अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखने का समय होता है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारे शरीर की पाचन शक्ति पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। वहीं बारिश की वजह से वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं। ऐसे में अगर खान पान में थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो पेट खराब होना, गैस, अपच, उल्टी, दस्त और कई तरह के संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं में भी सावन के महीने को सात्विक जीवन अपनाने का समय माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने जितना शुद्ध भोजन और शुद्ध विचार रखे जाते हैं, उतने ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस पूरे महीने खान पान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 12 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें सावन के महीने में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लगभग हर घर की रसोई में रोज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन सावन में वही चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कई चीज़ें आप भी रोज़ खाते हो और अनजाने में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर सावन के महीने में खान पान को लेकर इतनी सावधानी क्यों बरतनी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारे शरीर की जठराग्नि यानी भोजन को पचाने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। जब पाचन शक्ति कमज़ोर होती है तो भारी, तला भुना या दूषित भोजन आसानी से नहीं पचता। दूसरी तरफ बारिश की वजह से हवा और मिट्टी में नमी लगातार बनी रहती है, जिससे खाने पीने की चीज़ों में बैक्टीरिया और फंगस बहुत जल्दी पनपने लगते हैं। यही कारण है कि इस मौसम में फूड पॉइजनिंग, पेट का संक्रमण और वायरल बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए आयुर्वेद में सावन के महीने में हल्का, ताज़ा, सात्विक और गर्म भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं पहली ऐसी चीज़ के बारे में जिससे सावन में दूरी बनाना ही बेहतर माना गया है। नंबर 1, बैंगन। सावन के महीने में बैंगन खाने से बचने की सलाह धार्मिक ग्रंथों और आयुर्वेद दोनों में मिलती है। वर्षा ऋतु में बैंगन के पौधों में नमी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उनमें छोटे छोटे कीड़े और उनके अंडे लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि सब्जी काटते समय भी दिखाई नहीं देते। आयुर्वेद के अनुसार बैंगन का स्वभाव कुछ लोगों के लिए वात बढ़ाने वाला माना जाता है। अगर पहले से गैस, एसिडिटी, एलर्जी या त्वचा संबंधी परेशानी हो तो सावन में बैंगन खाने से ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग पूरे सावन में बैंगन का सेवन नहीं करते हैं। नंबर 2, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, चौलाई, सरसों और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन सावन के महीने में इन्हें बहुत सावधानी से खाना चाहिए। बारिश के कारण इनकी पत्तियों पर लगातार नमी बनी रहती है। इसी वजह से छोटे छोटे कीड़े, उनके अंडे और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पत्तियों के बीच छिपे रह जाते हैं। कई बार इन्हें सामान्य पानी से धोने पर भी पूरी तरह साफ़ करना आसान नहीं होता। अगर ऐसी सब्जियां ठीक से साफ़ किए बिना खा ली जाए तो पेट दर्द, दस्त, गैस और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए अगर इनका सेवन करें तो इन्हें कई बार अच्छी तरह धोएं और पूरी तरह पकाकर ही खाएं। नंबर 3, कच्चा सलाद। खीरा, टमाटर, मूली, पत्ता गोभी और दूसरी कच्ची सब्जियां गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है।
लेकिन सावन में यही सलाद कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। बारिश के मौसम में इनकी बाहरी सतह पर बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव बहुत तेज़ी से पनपते हैं। अगर इन्हें बिना अच्छी तरह धोए या सीधे काटकर खा लिया जाए तो पेट में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इस मौसम में अगर सलाद खाना हो तो सब्जियों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। जहाँ तक संभव हो हल्का उबालकर या भाप देकर खाना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। सावन भगवान शिव की भक्ति का महीना है, इसलिए इस पूरे महीने अधिकतर शिव भक्त सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति के खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका सेवन करने से मन पूजा, जप और ध्यान में पूरी तरह एकाग्र नहीं रह पाता। यही कारण है कि सावन के व्रत, मंदिरों के प्रसाद और भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले भोग में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आप भी सावन के नियमों का पालन कर रहे हैं तो इस पूरे महीने सात्विक भोजन अपनाने का प्रयास करें और लहसुन प्याज से दूरी बनाए रखें। नंबर 5, सड़क किनारे मिलने वाला खुला खाना। बारिश का मौसम आते ही गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी, चाट, गोलगप्पे, टिक्की और पकोड़े खाने का मन लगभग हर किसी का करता है। लेकिन सावन के महीने में सड़क किनारे मिलने वाला खुला खाना आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है और इसी नमी में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। खुले में रखे खाने पर मक्खियाँ बार बार बैठती है और अपने साथ कई तरह के कीटाणु भी छोड़ जाती है। इतना ही नहीं, गोलगप्पे का पानी, चटनी और मसाले कब बने हैं, कितनी सफाई से तैयार किए गए हैं और किस पानी का इस्तेमाल हुआ है, इसका पता लगाना भी मुश्किल होता है। ऐसा भोजन खाने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और दूसरी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका बहुत मन हो तो वही चीज़ें घर पर साफ़ सफाई से बनाकर खाएं। नंबर 6, बासी खाना। सावन के महीने में सबसे ज़्यादा सावधानी बासी खाने को लेकर रखनी चाहिए। बारिश के मौसम में भोजन बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। कई बार खाना देखने में बिल्कुल ठीक लगता है और उसमें किसी तरह की बदबू भी नहीं आती, लेकिन उसके अंदर बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ चुके होते हैं। अगर ऐसा खाना खा लिया जाए तो पेट में गैस, मरोड़, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना खाएं। अगर खाना बच भी जाए तो उसे लंबे समय तक बाहर ना रखें और दोबारा खाने से पहले अच्छी तरह गर्म जरूर करें। जहाँ तक संभव हो सावन में हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन ही करें। नंबर 7, ज़्यादा तली हुई और मसालेदार चीज़ें। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म पकोड़े, यह सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन सावन के महीने में ज़रूरत से ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन खाना आपकी पाचन शक्ति पर भारी पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय जठराग्नि कमज़ोर रहती है। ऐसे में जब हम ज़्यादा तेल, घी और मसालों से बनी चीज़ें खाते हैं तो शरीर उन्हें आसानी से नहीं पचा पाता। इसका परिणाम यह होता है कि पेट भारी रहने लगता है, गैस बनने लगती है, खट्टी डकारें आती है और पूरे दिन आलस महसूस होता है। लगातार ऐसा भोजन करने से एसिडिटी और अपच की समस्या भी बढ़ सकती है। अगर पकोड़े या दूसरी तली हुई चीज़ें खानी भी हो तो बहुत कम मात्रा में खाएं और रोज़ रोज़ खाने से बचें। नंबर 8, ज़्यादा खट्टी चीज़ें। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन भी कम करने की सलाह दी जाती है। नींबू, इमली, ज़्यादा अचार या बहुत अधिक खट्टे स्वाद वाली चीज़ें कुछ लोगों में एसिडिटी और पेट की जलन बढ़ा सकती है। जिन लोगों का पाचन पहले से कमज़ोर रहता है उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो खाली पेट ज़रूरत से ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से बचें। इससे पेट में जलन और बेचैनी हो सकती है, इसलिए खट्टी चीज़ों का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। नंबर 9, पहले से कटे हुए फल। आजकल बाज़ार में पहले से कटे हुए फल आसानी से मिल जाते हैं। देखने में ताज़े लगते हैं, लेकिन सावन के महीने में इन्हें खरीदना और खाना ठीक नहीं माना जाता। जब फल काट दिए जाते हैं तो उनका अंदरूनी हिस्सा हवा के संपर्क में आ जाता है,
बारिश के मौसम में हवा में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव बहुत तेज़ी से उन पर चिपक सकते हैं। अगर ऐसे फल लंबे समय तक खुले में रखे रहे तो उनमें संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा साबुत फल ही खरीदें, घर लाकर उन्हें अच्छी तरह धोएं, उसके बाद काटें और तुरंत खा लें। लंबे समय तक कटे हुए फल फ्रिज में रखकर खाना भी इस मौसम में सही नहीं माना जाता। नंबर 10, ज़्यादा मात्रा में दूध, पनीर और मावा। दूध और दूध से बने पदार्थ शरीर के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में इनका सेवन भी थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। बारिश के मौसम में दूध और उससे बने पदार्थ जैसे पनीर, मावा, मलाई और मिठाइयाँ बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। अगर इन्हें सही तापमान पर न रखा जाए तो इनमें बैक्टीरिया तेज़ी से पनप सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में भारी डेयरी प्रोडक्ट्स को पचाना भी थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अगर दूध पीना हो तो उसे अच्छी तरह उबाल कर ही पिए। जहाँ तक संभव हो बाज़ार से खुला मावा या कई घंटे पहले बना हुआ पनीर खरीदने से बचें। हमेशा ताज़ा और अच्छी गुणवत्ता वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का ही सेवन करें। नंबर 11, ठंडी चीज़ें। सावन के महीने में बहुत से लोग उमस और गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या बर्फ़ वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन पाचन शक्ति को और कमज़ोर कर सकता है। अचानक ठंडी चीज़ें खाने से गले में खराश, सर्दी, खांसी और कफ की समस्या भी बढ़ सकती है। अगर प्यास लगे तो फ्रिज के बर्फ़ जैसे ठंडे पानी की जगह सामान्य तापमान का या हल्का गुनगुना पानी पीना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे पाचन भी बेहतर रहता है और गला भी सुरक्षित रहता है। नंबर 12, ज़्यादा देर तक रखा हुआ प्रसाद या फल। सावन के महीने में लगभग हर घर और मंदिर में भगवान शिव को फल, मिठाई और दूसरे भोग अर्पित किए जाते हैं, लेकिन कई लोग वही प्रसाद या कटे हुए फल पूरे दिन या अगले दिन तक खाते रहते हैं। बारिश के मौसम में नमी अधिक होने के कारण फल और मिठाइयाँ जल्दी ख़राब होने लगती है। बाहर रखे रहने पर उनमें बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा ताज़ा भोग अर्पित करें और प्रसाद को भी लंबे समय तक बाहर रखने के बजाय समय पर ग्रहण कर लें। अगर किसी चीज़ के ख़राब होने का जरा भी संदेह हो तो उसका सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, सावन भगवान शिव की आराधना, सात्विकता और आत्म संयम का महीना है। इस महीने जितना ज़रूरी पूजा पाठ और व्रत रखना है, उतना ही ज़रूरी अपने खान पान का ध्यान रखना भी है। हल्का, ताज़ा, सात्विक और घर का बना भोजन करने की कोशिश करें। मूंग की दाल, खिचड़ी, लौकी, तोरी, तुरई जैसी हल्की सब्जियां, ताज़े फल, गर्म भोजन और पर्याप्त पानी आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही भोजन बनाने और खाने से पहले साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार, दोस्तों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सावन के महीने में सही खान पान अपनाकर स्वस्थ रह सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही धर्म, पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।